Assalamu alaikum. This is Dawn Adin from A University Islamabad. This video is actually about line follower robot, its code and simulation. सबसे पहले इसके कोड की तरफ देखते हैं। कोड में सबसे पहले हमने ये यहाँ पे AVR की लाइब्रेरी जो है इनिशियलाइज करवाई हुई। ये हमारे पास हेडर फाइल है और ये डिले की हेडर फाइल है। हेडर फाइल से सबसे पहले इनिशियलाइज करवाई। ये हमारे पास जो 3 पिन्स हैं ये PWM कंट्रोल की पिन्स हैं, इन्हें इनिशियलाइज करवाया सबसे पहले। देन ये हमारे पास एक ड्यूटी साइकिल से हमने इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड, लेफ़्ट और राइट के। ये हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं स्टॉप के। देन स्पीड को कंट्रोल करवाने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है PWM स्पीड का। टेम्परेचर के लिए एक फंक्शन है टेम्परेचर का। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का। ये फंक्शन हमने इनिशियलाइज करवा ली सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम डिक्लेयर करवा रहे हैं। ये टेम्परेचर और डिस्टेंस की एक अरे है जिनमें हम टेम्परेचर और डिस्टेंस की ये स्टोर करवाएंगे कैरेक्टर्स। देन हम क्या कह रहे हैं कि ए जो पोर्ट ए है हमारे पास वो एज एन आउटपुट हम सेट कर रहे हैं। पोर्ट जी भी एज एन आउटपुट और पोर्ट सी भी, तीनों को हम एज एन आउटपुट सेट कर रहे हैं। और पोर्ट बी जो है उसे हम एज एन इनपुट सेट कर रहे हैं जिस पर हम सेंसर्स अपने कनेक्ट करेंगे। देन ये हमारे पास एक कमांड है हमारी हेडर फाइल के अंदर स्क्रीन को क्लियर करने की। जब वाइल लूप के अंदर हम आते हैं तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर का फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं कि टेम्परेचर के फंक्शन में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास आर और टेम्प के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही होगी। टेम्परेचर के फंक्शन पे चले जाते हैं तो टेम्परेचर के फंक्शन पे हमारे पास सबसे पहले ये एक मल्टीप्लेक्सर की कमांड लिखी है हमारे लेक्चर से। इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की कि क्या हो रहा है। देन यहाँ पे हम जो है ADC को इनेबल करवा रहे हैं और ADC इंटरप्ट को इनेबल करवा रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको कि AD5 के थ्रू हम एनालॉग 5 के थ्रू हम एक इनपुट ले रहे हैं। देन यहाँ पे हम कन्वर्जन करवा रहे हैं कि एनालॉग टू डिजिटल हमारे पास जो वैल्यू एज एन एनालॉग आएगी टेम्परेचर की वो हम उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हम वेट कर रहे हैं जब तक कि एनालॉग वैल्यू हमारी डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम वेट करेंगे। जब कन्वर्ट हो जाएगी देन वो आगे लूप चलेगा और ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम फाइनल रिज़ल्ट फाइंड करते हैं। रिज़ल्ट जो रिटर्न हो रहा है टेम्परेचर के फंक्शन के अंदर वो वैल्यू वो यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन कॉल किया तो आर और टेम्प के अंदर टेम्परेचर की वो वैल्यू स्टोर होगी। देन सेम इज़ द केस विद डिस्टेंस। जब डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू फाइंड हो रही है वो आर और डिस्टेंस के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। डिस्टेंस के फंक्शन को देख लेते हैं। डिस्टेंस का फंक्शन ये हमारे पास डिस्टेंस का फंक्शन भी सेम टेम्परेचर की तरह पहले मल्टीप्लेक्सर की कमांड है, हम इनेबल करवा रहे हैं। देन हम ADC को इनेबल करवा रहे हैं और AD0 के थ्रू हम जो है डिस्टेंस फाइंड करें। AD0 पिन के थ्रू डिस्टेंस फाइंड करें। एनालॉग डिस्टेंस आएगा सेम उसी तरह कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी टू डिजिटल और तब तक हम वेट करेंगे जब तक वो डिजिटल हो नहीं जाता। देन अगेन यहाँ पे एक फार्मूला है, उस फार्मूला के थ्रू हम रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है कि जब तक हमारा रिज़ल्ट अगर हमारा रिज़ल्ट जो है 20 से लेस होगा तो इट मीन्स कि हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है। और जब ऑब्स्टेकल होगी तो गाड़ी ने स्टॉप कर जाना और हमारी LCD पे एक कमांड आएगी कि ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड स्टॉप। हमारी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा और हम जो है वो उसके बाद ये LCD पे ये कमांड डिस्प्ले हो जाएगी। देन डिले का फंक्शन है और ये कर्सर शिफ्ट का एक फंक्शन है। अगर वैल्यू 20 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा वो हम ऊपर देखेंगे। देन रिटर्न रिज़ल्ट जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस होगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन के अंदर वो स्टोर हो जाएगी और वो हम जब यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं फंक्शन डिस्टेंस का वो वैल्यू आके और वो डिस्टेंस में सेव हो जाएगी के वेरिएबल में सेव होगी। देन हम PMW स्पीड के फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे 2 क्या है ये हम स्पीड के फंक्शन के अंदर देखते हैं। PWM के थ्रू हम ये स्पीड कंट्रोल करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया जिसे हमने मोटर स्पीड का नाम दे दिया। मोटर स्पीड क्या है, अब जब यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा, अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा
जो रजिस्टर के अंदर वो जो ड्यूटी साइकिल होगी वो 55 होगी, मतलब हमारी स्पीड जो है उस टाइम 55 हो जाएगी। PWM के थ्रू हम स्पीड को कंट्रोल करवा रहे हैं तो हमारी ड्यूटी साइकिल जो है उस टाइम 55 हो जाएगी, स्पीड हमारी इतनी होगी। देन अगर हम 2 कॉल करवाएंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये हमने 2 लिखा हुआ है, तो अभी हमारी ये चीज़ चल रही है, हमारी स्पीड इतनी है, इतनी वो ड्यूटी साइकिल के थ्रू इतनी स्पीड से चल रहा है मोटर जो हमारा। देन अगर हम 3 लिख देते हैं तो हमारी मैक्सिमम स्पीड से चलेगी। ये लो स्पीड है, ये है मीडियम स्पीड एंड देन हाई। हम अभी इस टाइम से मीडियम स्पीड पे चला रहे हैं, मोटर्स की स्पीड सेट हो रही है थ्रू PWM। देन हम यहाँ स्पीड तक यहाँ हमारी बात होगी। देन हम वो जो बात कर रहे थे डिस्टेंस, अगर हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर होती है तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है उसे पाथ पे मूव करवाएंगे। पाथ पे मूव करवाने के लिए हमने अंदर उसके फंक्शंस कॉल कर दिए, फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट और स्टॉप के। ये चारों फंक्शंस जो हैं वो कॉल होंगे और वो काम किस तरह करते हैं हम यहाँ देखते हैं। जब फॉरवर्ड का फंक्शन आएगा, फॉरवर्ड के फंक्शन में वो क्या कह रहा है कि जो मिडल वाला सेंसर है, जब सिर्फ मिडल वाला सेंसर आपका पाथ डिटेक्ट करेगा, जब सिर्फ मिडल वाला सेंसर ऑन होगा तो हमारी दोनों मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, तो हमारी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है वो स्ट्रेट चलना स्टार्ट कर देगी। देन अगर हम लेफ़्ट के फंक्शन में देखें तो अगर हमारा लेफ़्ट वाला सेंसर और मिडल वाला सेंसर दोनों ऑन होंगे, दोनों पाथ को डिटेक्ट करेंगे, तो हमारा जो लेफ़्ट मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो रोबोट है वो लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी, लेफ़्ट हैंड ले लेगी। देन हम राइट पे जब आएंगे, राइट के फंक्शन में देखें तो अगर हमारा राइट वाला और मिडल वाला सेंसर या सिर्फ राइट वाला सेंसर अगर हमारा ऑन होगा तो हमारी जो राइट वाली मोटर है वो ऑन हो जाएगी और हमारी जो रोबोट है वो राइट टर्न ले लेगा। स्टॉप के फंक्शन में हमारे पास क्या है कि जब हमारे तीनों फंक्शंस ऑन हो जाएंगे, ये तीनों सेंसर्स ऑन हो जाएंगे या तीनों सेंसर्स जो है हमारे पास ऑफ स्टेट में होंगे, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी, मतलब हमारी जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगी उस टाइम पे। तो हम इसका मतलब है कि कार हमारी स्टॉप हो जाएगी, वो भी कोई पाथ डिटेक्ट नहीं करे। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है 20 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास ये चारों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे और कार अपना जो है स्टार्ट कर देगी मूव करना। अगर 20 से लेस होगा तो हम देख चुके हैं पहले ये क्या होगा 20 से लेस पे कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर देगा और जब ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करेगा तो हमारा रोबोट खुद ही स्टॉप हो जाएगा। देन यहाँ पे ITOA के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी टेम्परेचर की और डिस्टेंस की वैल्यूज़ हम स्टोर करवा रहे हैं। देन LCD डाटा स्पिन जो है हमारे पास एक फंक्शन है हेडर फाइल के अंदर, सेम नेम, टेम्परेचर, LCD पे टेम्परेचर ये चीज़ प्रिंट करेगा वो, और देन यहाँ पे वो टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं, जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं वो टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास LCD पे टेम्परेचर शो हो जाएगा। देन ये कर्सर शिफ्ट की कमांड है, कर्सर शिफ्ट करेगा देन हमारा टेम्परेचर के बाद डिस्टेंस शो करेगा, ये डिस्टेंस की ये चीज़ लिखी आएगी। देन डिस्टेंस की जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो शो करवा देगा एंड देन अगेन ये एक कर्सर शिफ्ट का कमांड है। तो कोड हमारा यही था। सिमुलेशन की तरफ चलते हैं हम अपनी, ये हमारी सिमुलेशन है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो मेगा 2560 पे हमने काम किया, ये माइक्रो कंट्रोलर है हमारा। ये हमारा L29 जो है ये एक हमारा मोटर ड्राइवर है, ये एक पोटेंशियोमीटर हमारा लगा हुआ है, ये LCD है हमारे पास, ये हमारा LM35 टेम्परेचर सेंसर है और ये हमारे जो हैं 3 सेंसर्स, बेसिकली IR सेंसर्स लाइन फॉलोइंग रोबोट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 जो हैं बटन्स यूज़ किए हैं। और ये हमारा 5 वोल्ट है और ये हमारे पास ग्राउंड है। ये हमारी जो है वो 2 मोटर्स हैं, लेफ़्ट मोटर, ये राइट मोटर। सेंसर्स भी मेंशन है, ये लेफ़्ट सेंसर है, ये मिडल सेंसर है और ये हमारे पास जो है राइट सेंसर है। अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को, तो हमने कहा था जब हमारे पास मिडिल वाला सेंसर ऑन होगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड मूव करेगी। फॉरवर्ड मूव करने के लिए हमारे पास दोनों मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप टेम्परेचर शो कर रहा है,
हम सिमुलेशन देख रहे थे अपनी। हमने बात की थी कि हमारे पास जब सिर्फ मिडिल सेंसर जो है वो पार्ट डिटेक्ट करेगा तो दोनों मोटर्स ऑन होंगी। राइट डिटेक्ट करवाने के लिए हम मिडिल सेंसर और राइट सेंसर को ऑन करके देखते हैं। जब हमारे पास मिडिल सेंसर और राइट सेंसर को पार्ट डिटेक्ट कर रहा है हमारे पास, जब हमने दोनों को ऑन किया तो हमारी जो राइट मोटर है वो स्टार्ट हो गई है और हमारा जो रोबोट है वो राइट टर्न ले लेगा। देन हम राइट को ऑफ करके लेफ़्ट को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब लेफ़्ट और मिडिल सेंसर हमारा पार्ट डिटेक्ट कर रहा है तो जो लेफ़्ट मोटर है वो ऑन हो गई है, कार लेफ़्ट टर्न ले लेगी, और जो राइट है वो ऑफ हो रही है। ये राइट हमारी ऑफ हो चुकी है और लेफ़्ट से ऑन है। देन हमने कहा था कि अगर हमारे तीनों सेंसर्स या ऑफ होंगे या ऑन होंगे तो हमारा रोबोट पार्ट डिटेक्ट करेगा। हमने कहा था कि जब हमारे तीनों सेंसर्स या ऑन होंगे या ऑफ होंगे तो हमारी जो है मोटर स्टॉप हो जाएंगी। अभी हम तीनों सेंसर्स को ऑन करके देखते हैं। अभी हमारे तीनों सेंसर्स जो है पार्ट डिटेक्ट कर रहे हैं। एक मोटर हमारी ऑलरेडी ऑफ थी, दूसरी भी अपनी ऑफ स्टेट में आ रही है। ये मोटर भी स्टॉप होगी तो हमारी जो है कार स्टॉप हो जाएगी। तीनों सेंसर्स हमारे ऑन स्टेट में थे तो हमारी जो कार है वो रोबोट जो है हमारा ऑफ स्टेट में चला गया, रोबोट स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो एलसीडी पे हमारे पास टेम्परेचर शो कर रहा है कंटिन्यूसली। टेम्परेचर यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हम जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पे चेंज कर लेगा। डिस्टेंस भी शो कर रहा है, टेम्परेचर भी हमने चेंज किया। अभी यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कनेक्शंस अगर हम देखें तो जो हमारे सेंसर्स थे, सेंसर्स हमारे एज एन इनपुट, सेंसर्स हमारे जो है वो एज एन इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। तो सेंसर्स इनपुट हमने बोला था कि हमारा जो इनपुट है वो पोर्ट बी पे है। तो ये जो सेंसर्स हैं हमने पोर्ट बी के साथ कनेक्ट किए और दूसरे एंड पे हमने बटन्स लगा दिए हैं जो आईआर सेंसर्स हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हमने बटन्स आईआर सेंसर की जगह पे बटन्स कनेक्ट किए हैं। देन जो हमारी एलसीडी है, एलसीडी भी एज एन आउटपुट है क्योंकि आपकी जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले करवा रही हैं वो एज एन आउटपुट करवाई जा रही हैं। तो हमारी जो एलसीडी है वो भी एज एन आउटपुट कंसिडर कर रही है। तो जो पोर्ट सी थी, कोड में हमने देखा था कि हमने पोर्ट सी को भी आउटपुट लिया था, तो हमारी एलसीडी भी एज एन आउटपुट कंसिडर कर रही है। देन हमारा जो मोटर ड्राइवर है, मोटर ड्राइवर भी आउटपुट है हमारा, क्योंकि मोटर्स को रन करने के लिए मोटर ड्राइवर यूज़ होता है। तो मोटर ड्राइवर के जो हमने कनेक्शंस किए हैं वो पोर्ट ए के साथ किए हैं। पोर्ट ए भी जो है हमारी एज एन आउटपुट कंसिडर कर रही है। ये हमारा जो है वो टेम्परेचर सेंसर है। हमने देखा था टेम्परेचर वाले फंक्शन में कि हम AD5 के थ्रू हम करवा रहे हैं चेंज अपने टेम्परेचर जो मेजर करवा रहे हैं वो AD5 के थ्रू करवा रहे हैं, और जो डिस्टेंस था वो हम AD0 के थ्रू करवा रहे थे। जो डिस्टेंस था हमारा वो हमने AD0 के साथ, AD0 पिन के साथ कनेक्ट किया। तो डिस्टेंस वाले फंक्शन में हमने देखा था कि AD0 पिन के साथ हमने कनेक्शन किया था जहाँ पे हम डिस्टेंस चेंज कर रहे थे। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्टेंस कम कर, अभी हमारा डिस्टेंस, अभी देखते हैं डिस्टेंस हमारे पास कितना शो कर रहा है। डिस्टेंस 12 शो कर रहा है हमारे पास, और ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड आ जाएगा। हमने कहा था जब हमारा डिस्टेंस जो है वो 20 से कम हो जाएगा
तो हमारा जो रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा और ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड हमारे पास एक स्क्रीन पे ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड शो हो जाएगा। तो ये हमारा जब डिस्टेंस कम हुआ, यहाँ से हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डिस्टेंस को चेंज किया, देखें अभी हम ज़्यादा कर देते हैं तो डिस्टेंस हमें बताएगा कि कितना है। अब हमारा डिस्टेंस 14 है। लेट हिम डिटेक्ट द डिस्टेंस। ट्वेंटी थ्री। अब हमारा डिस्टेंस 23 हो गया, चूँकि 20 से ज़्यादा हो गया तो देयर इज़ नो इशू नाउ। अब वो डिस्टेंस जो है हमारे पास शो कर देगा। जब 20 से लेस हो जाएगा जैसे हमने देखा, तो वो ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड का कमांड जो है वो एलसीडी पे शो कर देगा। दैट्स ऑल फॉर द सिमुलेशन। रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट है लाइन फॉरवर्ड रोबोट की। यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया कि लाइन फॉरवर्ड रोबोट होता क्या है कि एक सर्टेन अरीना के ऊपर वो चलता है जिसमें ब्लैक और वाइट सरफेस होता है और ब्लैक पाथ को वो डिटेक्ट करता है। और कोडिंग जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें वो एज ए ब्रेन एक्ट कर रहा होता है। उसकी जो कोडिंग है वो हम इस तरह करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर में कि वो ब्लैक को डिटेक्ट करके और ब्लैक के ऊपर ब्लैक पाथ को फॉलो करता हुआ चले। लाइन फॉरवर्ड रोबोट के अंदर क्या क्या होता है, इंफ्रारेड सेंसर्स यूज़ करते हैं हम, आईआर सेंसर्स जो पाथ डिटेक्ट करते हैं। L298 एक मोटर ड्राइवर होता है, देन एक बैटरी होती है, आर्डिनो होता है। हमने मेगा यूज़ किया, आप मेगा या उनो जो भी यूज़ कर सकते हैं। एक एलसीडी है कमांड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। टेम्परेचर सेंसर है एक टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हमने अपने सर्किट में वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किया, लेकिन अब अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ होता है वैसे। देन ये आईआर सेंसर की वर्किंग है। जो हमारे पास एक आईआर सेंसर जो हम यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टिव सेंसर्स जो कि ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। यानी आईआर सेंसर की थोड़ी सी हमारे पास जो है वर्किंग है कि आईआर सेंसर जो है जब एज ए रिसीवर जब एक्ट करते हैं तो उन्हें हम फोटो डायोड्स कहते हैं। दो पार्ट्स होते हैं उसमें, एक रिसीवर होता है जो रिसीव कर रहा होता है लाइट को, और एक जो इमिट कर रहा होता है वो एलईडी होती है। सेंडिंग दे आर यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग लाइट्स। जब इंफ्रारेड लाइट जो हम ट्रांसमिट होती है, जो इंफ्रारेड लाइट जब फॉल करती है किसी वाइट सरफेस के ऊपर तो वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारे पास कुछ वोल्टेज चेंजेस जो हैं वो हमें फील होते हैं। जबकि आईआर सेंसर हमारे पास किसी ब्लैक सरफेस पे होती है तो कुछ जो लाइट है वो जो ब्लैक है हमारे पास सरफेस वो पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। इसलिए हमारे जब बात ब्लैक डिटेक्ट करता है तो हमारा रोबोट चलना स्टार्ट कर देता है। हमारे सेंसर की जो वर्किंग है वो यही है कि हमने आर्डिनो पे कोडिंग की है। देन हमारे पास तीन जो बटन्स हम यूज़ कर रहे हैं आईआर सेंसर की जगह, लेफ़्ट सेंसर, राइट सेंसर और मिडिल सेंसर। लेफ़्ट पे चलने के लिए क्या कंडीशन थी, जैसे कि हमने कोड में भी देखा था कि जब सिर्फ लेफ़्ट को हम ऑन करेंगे तब भी हमारे जो मोटर लेफ़्ट डिटेक्ट करेगा और जब हम लेफ़्ट और मिडिल दोनों को करेंगे तब भी हमारा रोबोट जो लेफ़्ट टर्न लेगा। देन हम देखा था कि राइट के लिए क्या कंडीशन थी कि सिर्फ जब राइट हमारे पास होगा तब भी हमारा रोबोट राइट टर्न लेगा और जब राइट और मिडिल दोनों होंगे तब भी रोबोट राइट टर्न लेगा। फॉरवर्ड के लिए था हमारे पास कि सिर्फ मिडिल जो सेंसर था वो डिटेक्ट करेगा तो हमारा रोबोट फॉरवर्ड मूव करेगा। और स्टॉप के लिए ये था कि जब तीनों हमारे पास फॉरवर्ड तीनों सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे या तीनों 1 पे होंगे या तीनों 0 पे होंगे तो हमारा रोबोट स्टॉप कर देगा। स्पीड मेजर करने के लिए हमने PWM यूज़ किया था। एलसीडी पे हम कमांड्स जो है वो करवा रहे थे डिस्प्ले। यानी एक टेम्परेचर सेंसर हमने यूज़ किया था टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हम सर्किट का डिस्टेंस भी मेजर कर रहे थे। नहीं, कुछ फार्मूलाज हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कोड में। देन ब्लॉक डायग्राम्स की देखें तो 3 सेंसर्स हमारे पास एज एन इनपुट काम कर रहे हैं। देन हम टेम्परेचर भी मेजर कर रहे हैं इनपुट के ऊपर और डिस्टेंस भी मेजर कर रहे हैं। तीनों इनपुट्स हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जा रही हैं। सेंसर अपने इनपुट्स माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा है, माइक्रो कंट्रोलर देन मोटर ड्राइवर को इनपुट्स दे रहा है। मोटर ड्राइवर जो है एज एन मैसेज कन्वे कर रहा है मोटर्स को कि मोटर्स ऑपरेट करें या ना करें। तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारे पास एज अ ब्रेन एक्ट करता है किसी भी सर्किट के अंदर, आर्डिनो बेस्ड सर्किट्स के अंदर।
देन हमारे पास फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट में अगेन स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट में हम टेम्परेचर में ये कर रहे हैं, देन डिस्टेंस में ये कर रहे हैं। अगर हमारा डिस्टेंस 20 से ज़्यादा हुआ, अगर हमारा डिस्टेंस 20 से जो है वो ज़्यादा होगा, अगर हमारा डिस्टेंस 20 से लेस हो गया है, 20 से जब लेस, अगर क्या हमारा डिस्टेंस 20 से लेस है, अगर लेस है तो हमारे पास ऑब्स्टेकल जो डिस्टेंस हम दोबारा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ऑब्स्टेकल वाली कमांड हमारे पास आ जाएगी कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हो गया। अगर 20 से ज़्यादा हमारे पास डिस्टेंस 20 से कम नहीं है, मीन्स कि 20 से ज़्यादा है डिस्टेंस, तो स्पीड सेट करेगा थ्रू PWM, देन पाथ डिटेक्ट करेगा। पाथ कैसे डिटेक्ट करेगा? अगर हमारा मिडिल और लेफ़्ट सेंसर दोनों ऑन है तो लेफ़्ट टर्न कर जाएगा, अगर नहीं तो वो नेक्स्ट डिटेक्ट करेगा। मिडिल सेंसर ऑन है तो फॉरवर्ड मूव करेगा, राइट सेंसर ऑन है तो लेफ़्ट टर्न ले लेगा। देन अगर हमारे और सब सेंसर्स ऑन है तो वो स्टॉप हो जाएगा, और देन एंड। कोड हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सेम कोड है। सिमुलेशन पे हम देख चुके हैं, हमने सिमुलेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं हम रिपोर्ट में लगा दिए थे। That's all from the project. Thank you. Assalamu alaikum. This is Dawn Adeem from A University Islamabad. This video is actually about line follower robot, its code and simulation. सबसे पहले इसके कोड की तरफ देखते हैं। कोड में सबसे पहले हमने ये यहाँ पे AVR की लाइब्रेरी जो है इनिशियलाइज करवाई हुई। ये हमारे पास हेडर फाइल है और ये डिले की हेडर फाइल है। हेडर फाइल से सबसे पहले इनिशियलाइज करवाई। ये हमारे पास जो 3 पिन्स हैं, ये PWM कंट्रोल की पिन्स हैं, इन्हें इनिशियलाइज करवाया सबसे पहले। देन ये हमारे पास एक ड्यूटी साइकिल से हमने इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड, लेफ़्ट और राइट के। ये हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं स्टॉप के। देन स्पीड को कंट्रोल करवाने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है PWM स्पीड का। टेम्परेचर के लिए एक फंक्शन है टेम्परेचर का। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का। ये फंक्शन हमने इनिशियलाइज करवा ली सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम डिक्लेयर करवा रहे हैं। ये टेम्परेचर और डिस्टेंस की एक अरे है जिनमें हम टेम्परेचर डिस्टेंस की ये स्टोर करवाएंगे कैरेक्टर्स। देन हम क्या कह रहे हैं कि ए जो पोर्ट ए है हमारे पास, वो एज एन आउटपुट हम सेट कर रहे हैं। पोर्ट जी भी एज एन आउटपुट और पोर्ट सी भी, तीनों को हम एज एन आउटपुट सेट कर रहे हैं। और पोर्ट बी जो है उसे हम एज एन इनपुट सेट कर रहे हैं, जिस पर हम सेंसर्स अपने कनेक्ट करेंगे। देन ये हमारे पास एक कमांड है हमारी हेडर फाइल के अंदर स्क्रीन को क्लियर करने की। जब वाइल लूप के अंदर हम आते हैं तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर का फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं कि टेम्परेचर के फंक्शन में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास आर और टेम्प के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही होगी। टेम्परेचर के फंक्शन पे चले जाते हैं तो टेम्परेचर के फंक्शन पे हमारे पास सबसे पहले ये एक मल्टीप्लेक्सर की कमांड लिखी है हमारे लेक्चर से। इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की कि क्या हो रहा है। देन यहाँ पे हम जो है ADC को इनेबल करवा रहे हैं और ADC इंटरप्ट को इनेबल करवा रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको कि AD5 के थ्रू हम एनालॉग 5 के थ्रू हम एक इनपुट ले रहे हैं। देन यहाँ पे हम कन्वर्जन करवा रहे हैं कि एनालॉग टू डिजिटल हमारे पास जो वैल्यू एज एन एनालॉग आएगी टेम्परेचर की, वो हम उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हम वेट कर रहे हैं जब तक कि एनालॉग वैल्यू हमारी डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम वेट करेंगे। जब कन्वर्ट हो जाएगी देन वो आगे लूप चलेगा और ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम फाइनल रिजल्ट फाइंड करते हैं। रिजल्ट जो रिटर्न हो रहा है टेम्परेचर के फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू वो यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन कॉल किया तो आर ओ टेम्प के अंदर टेम्परेचर की वो वैल्यू स्टोर होगी। देन सेम इज़ द केस विद डिस्टेंस। जब डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू फाइंड हो रही है वो आर ओ डिस्टेंस के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। डिस्टेंस के फंक्शन को देख लेते हैं। डिस्टेंस का फंक्शन ये हमारे पास डिस्टेंस का फंक्शन भी सेम टेम्परेचर की तरह पहले मल्टीप्लेक्सर की कमांड है, हम इनेबल करवा रहे हैं। देन हम ADC को इनेबल करवा रहे हैं और AD0 के थ्रू हम जो है डिस्टेंस फाइंड करें। AD0 पिन के थ्रू डिस्टेंस फाइंड करें। एनालॉग डिस्टेंस आएगा सेम, उसी तरह कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी टू
डिजिटल, और तब तक हम वेट करेंगे जब तक वो डिजिटल हो नहीं जाता। दैन अगेन यहाँ पे एक फार्मूला है, उस फार्मूला के थ्रू हम रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। दैन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है कि जब तक हमारा रिज़ल्ट, अगर हमारा रिज़ल्ट जो है 20 से लेस होगा तो इट मीन्स कि हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है, और जब ऑब्स्टेकल होगी तो गाड़ी ने स्टॉप कर जाना और हमारी एलसीडी पे एक कमांड आएगी कि ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड स्टॉप। हमारी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा, और हम जो है वो उसके बाद ये एलसीडी पे ये कमांड डिस्प्ले हो जाएगी। दैन डिले का फंक्शन है, और ये कर्सर शिफ्ट का एक फंक्शन है। अगर वैल्यू 20 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा वो हम ऊपर देखेंगे। दैन रिटर्न रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, जो वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन के अंदर वो स्टोर हो जाएगी, और वो हम जब यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं फंक्शन डिस्टेंस का, वो वैल्यू आके और डिस्टेंस में सेव हो जाएगी, के वेरिएबल में सेव होगी। दैन हम PMW स्पीड के फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम 2, यहाँ पे 2 क्या है ये हम स्पीड के फंक्शन के अंदर देखते हैं। PWM के थ्रू हम ये स्पीड कंट्रोल करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया जैसे हमने मोटर स्पीड का नाम दे दिया। मोटर स्पीड क्या है, अब जब यहाँ पे हम, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा, अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा जो रजिस्टर के अंदर वो जो ड्यूटी साइकिल होगी वो 55 होगी, मतलब हमारी स्पीड जो है उस टाइम 55 हो जाएगी। PWM के थ्रू हम स्पीड को कंट्रोल करवा रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी साइकिल जो है उस टाइम 55 हो जाएगी, स्पीड हमारी इतनी होगी। दैन अगर हम 2 कॉल करवाएंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये हमने 2 लिखा हुआ है, तो अभी हमारी ये चीज़ चल रही है, हमारी स्पीड इतनी है, इतनी वो ड्यूटी साइकिल थ्रू इतनी स्पीड से चल रहा है मोटर जो हमारा। दैन अगर हम 3 लिख देते हैं तो हमारी मैक्सिमम स्पीड से चलेगी। ये लो स्पीड है, ये है मीडियम स्पीड, एंड देन हाई। हम अभी इस टाइम से मीडियम स्पीड पे चला रहे हैं, मोटर्स की स्पीड सेट हो रही है थ्रू PWM। देन हम यहाँ स्पीड तक यहाँ हमारी बात होगी। देन हम वो जो बात कर रहे थे डिस्टेंस, अगर हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर होती है तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है उसे पाथ पे मूव करवाएंगे। पाथ पे मूव करवाने के लिए हमने अंदर उसके फंक्शंस कॉल कर दिए, फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट और स्टॉप के। ये चारों फंक्शंस जो हैं वो कॉल होंगे, और वो काम किस तरह करते हैं हम यहाँ देखते हैं। जब फॉरवर्ड का फंक्शन आएगा, फॉरवर्ड के फंक्शन में वो क्या कह रहा है कि जो मिडल वाला सेंसर है, जब सिर्फ मिडल वाला सेंसर आपका पाथ डिटेक्ट करेगा, जब सिर्फ मिडल वाला सेंसर ऑन होगा तो हमारी दोनों मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, तो हमारी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है वो स्ट्रेट चलना स्टार्ट कर देगी। देन अगर हम लेफ़्ट के फंक्शन में देखें तो अगर हमारा लेफ़्ट वाला सेंसर और मिडल वाला सेंसर दोनों ऑन होंगे, दोनों पाथ को डिटेक्ट करेंगे, तो हमारा जो लेफ़्ट मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी जो रोबोट है वो लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी, लेफ़्ट हैंड ले लेगी। देन हम राइट पे जब आएंगे, राइट के फंक्शन में देखें तो अगर हमारा राइट वाला और मिडल वाला सेंसर या सिर्फ राइट वाला सेंसर अगर हमारा ऑन होगा तो हमारी जो राइट वाली मोटर है वो ऑन हो जाएगी, और हमारी जो रोबोट है वो राइट टाइम ले लेगा। स्टॉप के फंक्शन में हमारे पास क्या है कि जब हमारे तीनों फंक्शंस ऑन हो जाएंगे, ये तीनों सेंसर्स ऑन हो जाएंगे, या तीनों सेंसर्स जो है हमारे पास ऑफ स्टेट में होंगे, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी, मतलब हमारी जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगी उस टाइम पे। तो हम इसका मतलब है कि कार हमारी स्टॉप हो जाएगी, वो भी कोई पाथ डिटेक्ट नहीं करे। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है 20 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास ये चारों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे, और कार अपना जो है स्टार्ट कर देगी मूव करना। अगर 20 से लेस होगा तो हम देख चुके हैं पहले ये क्या होगा 20 से लेस पे कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर देगा, और जब ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करेगा तो हमारा रोबोट खुद ही स्टॉप हो जाएगा। देन यहाँ पे IOTA के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी टेम्परेचर की और डिस्टेंस की वैल्यूज़ हम स्टोर करवा रहे हैं। देन LCD डाटा स्पिन जो है हमारे पास एक फंक्शन है हेडर फाइल के अंदर, सेम नेम, टेम्परेचर, LCD पे टेम्परेचर ये चीज़ प्रिंट करेगा वो, और देन यहाँ पे वो टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं, जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं वो टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास LCD पे टेम्परेचर शो हो जाएगा। देन ये कर्सर शिफ्ट की कमांड है, कर्सर शिफ्ट करेगा, देन
हमारा टेम्परेचर के बाद डिस्टेंस शो करेगा। ये डिस्टेंस की ये चीज़ लिखी आएगी। दैन डिस्टेंस की जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो शो करवा देगा। एंड देन अगेन ये एक कर्सर शिफ्ट का कमांड है। तो कोड हमारा यही था। सिमुलेशन की तरफ चलते हैं हम अपनी। ये हमारी सिमुलेशन है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो मेगा 2560 पे हमने काम किया। ये माइक्रो कंट्रोलर है हमारा। ये हमारा L29 जो है ये एक हमारा मोटर ड्राइवर है। ये एक पोटेंशियोमीटर हमारा लगा हुआ है। ये LCD है हमारे पास। ये हमारा LM35 टेम्परेचर सेंसर है। और ये हमारे जो हैं तीन सेंसर्स बेसिकली IR सेंसर्स लाइन फॉलोइंग रोबोट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने तीन जो हैं बटन्स यूज़ किए हैं। और ये हमारा 5 वोल्ट है और ये हमारे पास ग्राउंड है। ये हमारी जो है वो दो मोटर्स हैं, लेफ़्ट मोटर ये राइट मोटर। सेंसर्स भी मेंशन है, ये लेफ़्ट सेंसर है, ये मिडिल सेंसर है और ये हमारे पास जो है राइट सेंसर है। अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को, तो हमने कहा था जब हमारे पास मिडिल वाला सेंसर ऑन होगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड मूव करेगी। फॉरवर्ड मूव करने के लिए हमारे पास दोनों मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप टेम्परेचर शो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, this is Duana Dean from University Islamabad. This video is actually about line follower robot, its code and simulation. सबसे पहले इसके कोड की तरफ देखते हैं। कोड में सबसे पहले हमने ये यहाँ पे AVR की लाइब्रेरी जो है इनिशियलाइज करवाई हुई। ये हमारे पास हेडर फाइल है और ये डिले की हेडर फाइल है। हेडर फाइल से सबसे पहले इनिशियलाइज करवाई। ये हमारे पास जो तीन पिन्स हैं ये PWM कंट्रोल की पिन्स हैं, इन्हें इनिशियलाइज करवाया सबसे पहले। देन ये हमारे पास एक ड्यूटी साइकिल से हमने इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड लेफ़्ट और राइट के। ये हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं स्टॉप के। एंड स्पीड को कंट्रोल करवाने के लिए एक हमारे पास फंक्शन है PWM स्पीड का। टेम्परेचर के लिए एक फंक्शन है टेम्परेचर का। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का। ये फंक्शन हमने इनिशियलाइज करवा ली सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम डिक्लेयर करवा रहे हैं। ये टेम्परेचर और डिस्टेंस की एक अरे है जिनमें हम टेम्परेचर डिस्टेंस की ये स्टोर करवाएंगे कैरेक्टर्स। देन हम क्या कह रहे हैं कि ए जो पोर्ट ए है हमारे पास वो एज एन आउटपुट हम सेट कर रहे हैं। पोर्ट जी भी एज एन आउटपुट और पोर्ट सी भी, तीनों को हम एज एन आउटपुट सेट कर रहे हैं। और पोर्ट बी जो है उसे हम एज एन इनपुट सेट कर रहे हैं जिस पर हम सेंसर्स अपने कनेक्ट करेंगे। देन ये हमारे पास एक कमांड है हमारी हेडर फाइल के अंदर स्क्रीन को क्लियर करने की। जब वाइल लूप के अंदर हम आते हैं तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर का फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं कि टेम्परेचर के फंक्शन में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास आर और टेम्प के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही होगी। टेम्परेचर के फंक्शन पे चले जाते हैं तो टेम्परेचर के फंक्शन पे हमारे पास सबसे पहले ये एक मल्टीप्लेक्सर की कमांड लिखी है हमारे लेक्चर से। इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की कि क्या हो रहा है। देन यहाँ पे हम जो है ADC को इनेबल करवा रहे हैं और ADC इंटरप्ट को इनेबल करवा रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको कि AD5 के थ्रू हम एनालॉग 5 के थ्रू हम एक इनपुट ले रहे हैं। देन यहाँ पे हम कन्वर्जन करवा रहे हैं कि एनालॉग टू डिजिटल हमारे पास जो वैल्यू एज एन एनालॉग आएगी टेम्परेचर की वो हम उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हम वेट कर रहे हैं जब तक कि एनालॉग वैल्यू हमारी डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक हम वेट करेंगे। जब कन्वर्ट हो जाएगी देन वो आगे लूप चलेगा और ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम फाइनल रिज़ल्ट फाइंड करते हैं। रिज़ल्ट जो रिटर्न हो रहा है टेम्परेचर के फंक्शन के अंदर वो वैल्यू वो यहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन कॉल किया तो आर ओ टेम्प के अंदर टेम्परेचर की वो वैल्यू स्टोर होगी। देन सेम इज़ द केस विद डिस्टेंस। जब डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू फाइंड हो रही है वो आर ओ डिस्टेंस के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। डिस्टेंस के फंक्शन को देख लेते हैं। डिस्टेंस का फंक्शन ये हमारे पास डिस्टेंस का फंक्शन भी सेम टेम्परेचर की तरह पहले मल्टीप्लेक्सर की कमांड है, इसे हम इनेबल करवा रहे हैं। देन हम ADC को इनेबल करवा रहे हैं
और AD0 के थ्रू हम जो है डिस्टेंस फाइंड करें, AD0 पिन के थ्रू डिस्टेंस फाइंड करें। एनालॉग डिस्टेंस आएगा सेम, उसी तरह कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी टू डिजिटल, और तब तक हम वेट करेंगे जब तक वो डिजिटल हो नहीं जाता। दैन अगेन यहाँ पे एक फार्मूला है, उस फार्मूला के थ्रू हम रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। दैन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है कि जब तक हमारा रिज़ल्ट, अगर हमारा रिज़ल्ट जो है 20 से लेस होगा तो इट मीन्स कि हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल है, और जब ऑब्स्टेकल होगी तो गाड़ी ने स्टॉप कर देना, हमारी LCD पे एक कमांड आएगी कि ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड स्टॉप। हमारी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा, और हम जो है वो उसके बाद ये LCD पे ये कमांड डिस्प्ले हो जाएगी। दैन डिले का फंक्शन है, और ये कर्सर शिफ्ट का एक फंक्शन है। अगर वैल्यू 20 से बड़ी हो जाए तो क्या होगा वो हम ऊपर देखेंगे। दैन रिटर्न रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, जो वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन के अंदर वो स्टोर हो जाएगी, और वो हम जब यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं फंक्शन डिस्टेंस का, वो वैल्यू आके और डिस्टेंस में सेव हो जाएगी, के वेरिएबल में सेव होगी। दैन हम PMW स्पीड के फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम 2, यहाँ पे 2 क्या है ये हम स्पीड के फंक्शन के अंदर देखते हैं। PWM के थ्रू हम ये स्पीड कंट्रोल करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया जैसे हमने मोटर स्पीड का नाम दे दिया। मोटर स्पीड क्या है, अब जब यहाँ पे हम, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा, अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा जो रजिस्टर के अंदर वो जो ड्यूटी साइकिल होगी वो 55 होगी, मतलब हमारी स्पीड जो है उस टाइम 55 हो जाएगी। PWM के थ्रू हम स्पीड को कंट्रोल करवा रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी साइकिल जो है उस टाइम 55 हो जाएगी, स्पीड हमारी इतनी होगी। दैन अगर हम 2 कॉल करवाएंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये हमने 2 लिखा हुआ है, तो अभी हमारी ये चीज़ चल रही है, हमारी स्पीड इतनी है, इतनी वो ड्यूटी साइकिल थ्रू इतनी स्पीड से चल रहा है मोटर जो हमारा। दैन अगर हम 3 लिख देते हैं तो हमारी मैक्सिमम स्पीड से चलेगी। ये लो स्पीड है, ये है मीडियम स्पीड, एंड देन हाई। हम अभी इस टाइम से मीडियम स्पीड पे चला रहे हैं, मोटर्स की स्पीड सेट हो रही है थ्रू PWM। देन हम यहाँ स्पीड तक यहाँ हमारी बात होगी। देन हम वो जो बात कर रहे थे डिस्टेंस, अगर हमारी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर होती है तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है उसे पाथ पे मूव करवाएंगे। पाथ पे मूव करवाने के लिए हमने अंदर उसके फंक्शंस कॉल कर दिए, फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट और स्टॉप के। ये चारों फंक्शंस जो हैं वो कॉल होंगे, और वो काम किस तरह करते हैं हम यहाँ देखते हैं। जब फॉरवर्ड का फंक्शन आएगा, फॉरवर्ड के फंक्शन में वो क्या कह रहा है कि जो मिडल वाला सेंसर है, जब सिर्फ मिडल वाला सेंसर आपका पाथ डिटेक्ट करेगा, जब सिर्फ मिडल वाला सेंसर ऑन होगा तो हमारी दोनों मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, तो हमारी जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है वो स्ट्रेट चलना स्टार्ट कर देगी। देन अगर हम लेफ़्ट के फंक्शन में देखें तो अगर हमारा लेफ़्ट वाला सेंसर और मिडल वाला सेंसर दोनों ऑन होंगे, दोनों पाथ को डिटेक्ट करेंगे, तो हमारा जो लेफ़्ट मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी जो रोबोट है वो लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी, लेफ़्ट हैंड ले लेगी। देन हम राइट पे जब आएंगे, राइट के फंक्शन में देखें तो अगर हमारा राइट वाला और मिडल वाला सेंसर या सिर्फ राइट वाला सेंसर अगर हमारा ऑन होगा तो हमारी जो राइट वाली मोटर है वो ऑन हो जाएगी, और हमारी जो रोबोट है वो राइट टाइम ले लेगा। स्टॉप के फंक्शन में हमारे पास क्या है कि जब हमारे तीनों फंक्शंस ऑन हो जाएंगे, ये तीनों सेंसर्स ऑन हो जाएंगे, या तीनों सेंसर्स जो है हमारे पास ऑफ स्टेट में होंगे, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी, मतलब हमारी जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगी उस टाइम पे। तो हम इसका मतलब है कि कार हमारी स्टॉप हो जाएगी, वो भी कोई पाथ डिटेक्ट नहीं करे। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है 20 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास ये चारों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे, और कार अपना जो है स्टार्ट कर देगी मूव करना। अगर 20 से लेस होगा तो हम देख चुके हैं पहले ये क्या होगा 20 से लेस पे कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर देगा, और जब ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करेगा तो हमारा रोबोट खुद ही स्टॉप हो जाएगा। देन यहाँ पे ITOA के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी टेम्परेचर की और डिस्टेंस की वैल्यूज़ हम स्टोर करवा रहे हैं। देन LCD डाटा स्पिन जो है हमारे पास एक फंक्शन है हेडर फाइल के अंदर, सेम नेम, टेम्परेचर, LCD पे टेम्परेचर ये चीज़ प्रिंट करेगा वो, और देन यहाँ पे वो टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं
जो वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं वो टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास एलसीडी पे टेम्परेचर शो हो जाएगा। देन ये कर्सर शिफ्ट की कमांड है, कर्सर शिफ्ट करेगा, देन हमारा टेम्परेचर के बाद डिस्टेंस शो करेगा। ये डिस्टेंस की ये चीज़ लिखी आएगी, देन डिस्टेंस की जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो शो करवा देगा। एंड देन अगेन ये एक कर्सर शिफ्ट का कमांड है। तो कोड हमारा यही था। सिमुलेशन की तरफ चलते हैं हम अपनी। ये हमारी सिमुलेशन है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, आर्डिनो मेगा 2560 पे हमने काम किया। ये माइक्रो कंट्रोलर है हमारा। ये हमारा L29 जो है, ये एक हमारा मोटर ड्राइवर है। ये एक पोटेंशियोमीटर हमारा लगा हुआ है। ये एलसीडी है हमारे पास। ये हमारा LM35 टेम्परेचर सेंसर है। और ये हमारे जो हैं 3 सेंसर्स, बेसिकली IR सेंसर्स लाइन फॉलोइंग रोबोट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 जो हैं बटन्स यूज़ किए हैं। और ये हमारा 5 वोल्ट है, और ये हमारे पास ग्राउंड है। ये हमारी जो है वो 2 मोटर्स हैं, लेफ़्ट मोटर, ये राइट मोटर। सेंसर्स भी मेंशन है, ये लेफ़्ट सेंसर है, ये मिडिल सेंसर है, और ये हमारे पास जो है राइट सेंसर है। अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को, तो हमने कहा था जब हमारे पास मिडिल वाला सेंसर ऑन होगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड मूव करेगी। फॉरवर्ड मूव करने के लिए हमारे पास दोनों मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, टेम्परेचर शो कर रहा है,